हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया की। इससे पहले हमने रिकॉम्बिनेशन तक सारे लेक्चर्स को कवर कर लिया है और ऑलमोस्ट हमने इस यूनिट को डन कर लिया है। तो अगर आपने ये लेक्चर्स को नहीं देखा है और आपके एग्जाम्स के लिए आपको ये प्रिपेयर करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इनको चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का मतलब होता है इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया का क्या रोल है, क्या ये बेनिफिशियल है या फिर ये हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए। तो हमारे पास कुछ ऐसे लिस्ट है जिसमें देखा जाता है बेनिफिशियल बैक्टीरिया का रोल एंड कुछ लिस्ट है जहाँ पे हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया को देखा जाता है। बेनिफिशियल एक्टिविटी की बात करें तो बैक्टीरिया का रोल एग्रीकल्चर में देखा जाता है, इंडस्ट्रीज़ में देखा जाता है, मेडिकल फील्ड्स के अंदर देखा जाता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में देखा जाता है एंड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट में देखा जाता है। हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ फूड स्पॉइलेज में देखा जाता है, वाटर पॉल्यूशन, रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड डिजीजेस के केस में इसे हम पढ़ते हैं। सबसे कॉमन है डिजीज़। ओके, ये वाला पॉइंट तो हम सबको पता होता है, लेकिन उसके अलावा जो सारे पॉइंट्स हैं वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं वन बाय वन। बेनिफिशियल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें फर्स्ट है रोल इन एग्रीकल्चर। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे डीके एंड डीकम्पोजिशन। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल की डेड बॉडीज़ और वेस्ट को डीकम्पोज करते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया जो इसमें रोल प्ले करते हैं उसे हम सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये एक्ट करते हैं एज अ स्केवेंजर क्योंकि ये रिमूव कर रहे हैं हार्मफुल वेस्ट को और इसको ये प्लांट को एज अ फूड रिटर्न करते हैं। यहाँ पे देखा जाता है कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं अर्थ में, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। तो बैक्टीरिया इसको रिड्यूस करके सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, नाइट्रेट, सल्फेट एंड फॉस्फेट। देखा जाता है ये बैक्टीरिया की एक्टिविटी को सीवेज डिस्पोजल में भी यूज़ किया जाता है कुछ सिटीज़ के अंदर, जिसमें जितना भी ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है ओडरलेस फॉर्म में और इसको एक फर्टिलाइज़र का फॉर्म दिया जाता है इंस्टेड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को कन्वर्ट करके एक फर्टिलाइज़र बनाया जाता है। सॉइल फर्टिलिटी में भी इसको देखा जाता है, जैसे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, वो प्लांट डायरेक्ट इनटेक नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन प्रोड्यूस करने का काम है वो कुछ बैक्टीरिया ही करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि अमोनीफाइंग बैक्टीरिया जो अमोनिया फॉर्म करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो नाइट्रेट बनाते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके एक दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक साइकिल बन रही है जिसमें एटमॉस्फेयर से जो है नाइट्रोजन गैस आती है एंड उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है चेंज करके अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। अमोनिया में कन्वर्ट होने के बाद ये नाइट्राइट में चेंज हो जाती है और उसके बाद इसे नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू दी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जितना भी रिमेनिंग होता है उसे वापस से डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस से एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में एक नाइट्रोजन साइकिल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है हमारे पास अमोनीफाइंग बैक्टीरिया। तो अमोनीफाइंग बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अमोनिया को फॉर्म करते हैं। अब ये कैसे होता है, यहाँ पे कुछ सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल में प्रेजेंट प्रोटीन और अदर नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करते हैं इसका, और अमाइनो एसिड को फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स। अमाइनो एसिड जो होते हैं बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनिया के अंदर, और ऐसे बैक्टीरिया जो अमाइनो एसिड को कन्वर्ट कर रहे हैं अमोनिया के अंदर उसे हम अमोनीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। अमाइनो एसिड की बात करें तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे सेंटर में एक कार्बन प्रेजेंट होती है, क्योंकि इससे 4 अलग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इसे हम सी अल्फा कार्बन कहते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइन ग्रुप, हाइड्रोजन एंड एक आर चेन प्रेजेंट होती है कार्बन की। जितना भी अमोनिया यहाँ से लिबरेट हुआ होता है अमाइनो एसिड से जो बना है वो कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से एंड फॉर्म कर देता है अमोनियम कार्बोनेट को। अब ये जो अमोनियम कार्बोनेट होता है ये फॉर्म तो होता है नाइट्रोजन का, लेकिन सारे प्लांट्स इसको इनटेक कर लें एज अ नाइट्रोजन सोर्स ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन कुछ
सीरियल्स ऐसे होते हैं जो कि इसको एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इनटेक करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में देखा जाता है कि ये इसको एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन नहीं इनटेक करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आके अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है अमोनिया जो होता है एक सॉल्युबल कंपाउंड होता है। देखा जाता है यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर काम करते हैं। इस कंडीशन में देखा जाता है जितना भी अमोनिया होता है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अमोनियम आयन जो होता है इसको नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया जो होते हैं नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्राइट जो होता है नाइट्रोबैक्टर की हेल्प से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखा जाता है कुछ प्लांट होते हैं जो अमोनिया होता है NH3, अमोनियम आयन जो होता है उसको हम NH4 कंसीडर करते हैं। तो NH3 जो होता है वो अवेलेबल फॉर्म में होता है प्लांट के, कुछ स्पीशीज इसको इनटेक करती हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्लांट स्पीशीज नाइट्रेट को एज अ नाइट्रोजन सोर्स लेती हैं। मोनास जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं अमोनियम कार्बोनेट को टू नाइट्रस एसिड, लिबरेटिंग एनर्जी। देखा जाता है नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्राइट को नाइट्रेट में, और यहाँ पे भी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। दिस प्रोसेस converting unavailable ammonium salts into available nitrates is called nitrification। तो जितना भी अनअवेलेबल नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको अवेलेबल नाइट्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। मेनली यहाँ पे नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का काम होता है नाइट्रोजन को ट्रांसफॉर्म करना, यानी नाइट्रोजन जो अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में वो है N2 गैस के फॉर्म में, इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है अमोनिया और नाइट्रेट के फॉर्म में। तो इसे हम इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में काम करते हैं, जैसे राइजोबियम, लेग्यूमिनोसम। ये जो बैक्टीरिया है ये रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम्स में प्रेजेंट रहते हैं, और फैमिली जो है इस बैक्टीरिया की वो है राइजोबिएसी। तो रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम्स का मतलब है जो दाल वाली फैमिली होती है जिसमें दाल प्रेजेंट होती है उसमें देखा जाता है वहाँ पे रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम होता है। और इसका जो मोड ऑफ लाइफ है ये प्लांट के साथ म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। इसी तरीके से यहाँ पे अदर बैक्टीरिया हैं जो कि सेम नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि एजोबैक्टर, फ्रैंकिया, ब्रेडी राइजोबियम, तो ये आपको कॉमनली आने चाहिए। इसके बाद देखते हैं रोल इन इंडस्ट्रीज। तो डेयरी इंडस्ट्री में इसका रोल देखा जाता है, जैसे यहाँ पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, और इससे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो होते हैं बटर, चीज़, कर्ड। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये इनमें देखा जाता है दे मेक फर्मेंटेशन द लैक्टोज इन द मिल्क टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। तो मिल्क के अंदर जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है वो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड। इसी तरीके से इसकी हेल्प से कर्ड फॉर्मेशन होता है एंड चीज़ प्रोडक्शन भी इसकी हेल्प से देखा जाता है। नेक्स्ट है इन विनेगर इंडस्ट्री। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड बैक्टीरिया देखे जाते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं विनेगर, और यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं वो मेनली रोल प्ले करते हैं, और ये बिलोंग करते हैं फैमिली एसिटोबैक्टेरेसी। एग्जाम्पल यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट है इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइटामिन्स। तो वाइटामिन्स को प्रोड्यूस करने में भी बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, जैसे कि विटामिन के, बी सच एज बायोटिन, निकोटीनिक एसिड, कोबालामीन, पेंटोथेनिक एसिड, फोलेट्स, पायरोडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, थियामीन। तो ये सारे जो वाइटामिन्स के फॉर्म हैं ये सब जो है बैक्टीरिया उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। जैसे शूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस जो होता है उससे कोबालामीन प्रोड्यूस होता है, इसको हम विटामिन B12 भी बोलते हैं। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटियोलिकम जो होता है ये सिंथेसाइज करता है राइबोफ्लेविन को। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो रोल है वो इन फाइबर रेटिंग इसमें देखा जाता है। फाइबर रेटिंग का मतलब होता है जो फाइबर होता है उसको सॉफ्ट करना, इसके लिए इसको पानी में भिगाया जाता है और उसमें बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं। तो मैनी बैक्टीरिया हेल्प इन रेटिंग ऑफ जूट, हेम्प एंड फ्लेक्स फाइबर। दीज बैक्टीरिया ग्रो अंडर लो ऑक्सीजन कंडीशन एंड विच कैन कॉज हाइड्रोलिसिस ऑफ पैक्टिक सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे जो जूट या हेम्प होता है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है जिसमें पैक्टिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, तो उसको हाइड्रोलिसिस करने का काम ये बैक्टीरिया करते हैं जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट है इनके एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे गए हैं। नेक्स्ट है इन ब्यूटेनॉल एंड एसीटोन प्रोडक्शन।
तो एसीटोन एंड ब्यूटेनॉल जो स्पिरिट का काम करता है हॉस्पिटल्स में या फिर नेल पॉलिश रिमूवर, तो उसमें ये देखा जाता है। इसमें भी बैक्टीरिया जो होते हैं वो रोल प्ले करते हैं, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटेलिकम ये प्रोड्यूस करते हैं ब्यूटेनॉल एसीटोन को। इसी तरीके से क्लॉस्ट्रीडियम की जो नेक्स्ट स्पीशीज़ है वो भी सेम ब्यूटेनॉल और एसीटोन को प्रोड्यूस करती है। इसी तरीके से देखा जाता है फॉर क्योरिंग ऑफ टी एंड टोबैको। तो यहाँ पे देखा जाता है टेस्ट, फ्लेवर और स्मेल जितना भी टी एंड टोबैको के अंदर है उसको क्योर करने का काम बैक्टीरिया करते हैं, जैसे बेसिलस, मेगाथेरियम, माइक्रोकोकस, कैंडीसेंस। तो ये बैक्टीरिया यहाँ पे देखे जाते हैं जो कि फर्मेंटेशन ऑफ टी एंड टोबैको लीव्स में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखा जाता है इन द डिग्रेडेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के डिग्रेडेशन में भी बैक्टीरिया का रोल देखा जाता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन कंटामिनेशन सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इट अकर्स ड्यू टू द एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ऑयल टैंकर, शिप्स। There are many indigenous microorganisms which live in water and soil and they can eliminate hydrocarbon contaminants. तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इसको रिमूव करने का काम करते हैं। शूडोमोनास की कुछ स्पीशीज़ होती हैं जो कि यहाँ पे रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रोल इन मेडिकल फील्ड। तो इसमें देखा जाता है सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स की तरह बैक्टीरिया काम करते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इनको देखा जाता है एंटीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, ड्रग्स, वैक्सीन, स्टार्टर कल्चर्स, इंसेक्टिसाइड्स, मेडिकली यूजफुल एंजाइम प्रोडक्शन में इसका रोल देखा जाता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग vaccines. These vaccines are used against infectious disease such as whooping cough, diphtheria, टाइफॉइड फीवर, टिटनेस एंड कोलेरा। बात करें एंटीबायोटिक्स की तो वैक्सीन प्रोडक्शन में बैक्टीरिया का रोल देखा जाता है और इन डिजीज़ को क्योर करने में ये हेल्प करती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट प्रोवाइड करी है बैक्टीरिया की और कौन सा एंटीबायोटिक ये फॉर्म कर रही हैं और किसी डिजीज़ के लिए ये एक्शन शो करती हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सीरम एंड वैक्सीन्स। तो यहाँ पे जो सीरम है उसको यूज़ किया जाता है एज अ थेरेपेटिक मेजर ऑफ डिजीज सच एज डिप्थीरिया, लॉक जॉ, निमोनिया। तो इन केसेस में सीरम को यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करके। एंड वैक्सीन हैं जो उनको कॉमनली यूज़ किया जाता है टाइफॉइड, स्मॉल पॉक्स, कोलेरा, स्कारलेट फीवर के केस में। देखा जाता है इसको प्रिपरेशन करने के लिए सपोज सीरम को प्रिपेयर करना है तो इसमें स्मॉल डोज ली जाएगी बैक्टीरियल टॉक्सिन की और इसको इंजेक्ट कर दिया जाएगा किसी एनिमल के ब्लड के अंदर। उसके बाद इसको देखा जाएगा कि जिस एनिमल के अंदर हमने इसको प्रोड्यूस किया है वहाँ पे एंटीबॉडीज़ फॉर्म होनी शुरू हो जाएंगी एंड द ब्लड ऑफ द एनिमल इज़ देन विड्रॉल। तो वहाँ से क्या किया जाएगा, जो बैक्टीरिया को हमने पहले किसी एनिमल के ब्लड में डाला था तो वहाँ पे उसके रिलेटेड एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो गई हैं। अब इस ब्लड को उस एनिमल से निकाला जाएगा एंड उस ब्लड को क्या किया जाएगा, जितनी भी एंटीबॉडीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है उसको यूज़ किया जाएगा एज अ वेपन टू कॉम्बैट डिजीज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। जितना भी बैक्टीरिया ने डिजीज़ कॉज किया है उस सीरम को यूज़ किया जाएगा नाउ टू किल दैट बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरियल टॉक्सिन से ही हम जनरेट कर रहे हैं इस बैक्टीरियल वैक्सीन को। इस केस में देखा जाता है जो होस्ट है जिसके अंदर इस तरीके की इम्यूनिटी पहले डेवलप की जा चुकी है, तो अगर सेम बैक्टीरिया इस तरीके का बाद में कोई भी एंटर करता है बॉडी के अंदर तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे एंटीबॉडी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है रोल इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में देखा जाता है जो बैक्टीरिया हैं दे वर्क अंडर द anaerobic condition to remove the solid and semi-solid constituents of sewage। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए ये एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट बात करें इन बायोलॉजिकल कंट्रोल्स ऑफ इंसेक्ट। तो जितने भी इंसेक्ट हैं लाइक वीड्स, इंसेक्ट, माइट्स, प्लांट डिजीजेस, तो इस केसेस में देखा जाता है जो बैक्टीरिया हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इनको किल करने के लिए। दीज माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स आर एसेंशियली नॉन पैथोजेनिक एंड नॉन टॉक्सिक टू ह्यूमंस, वाइल्ड लाइफ एंड अदर ऑर्गेनिज्म। बैसिलस थुरिनजेनेसिस जो है ये इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि कंट्रोल करता है एडीज एजिप्टी को। और यहाँ पे कुछ अदर केसेस भी हैं जिसमें इसका रोल देखा जाता है। यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड की गई है जो कि बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करते हैं, आप इनको याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट है हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया की। तो यहाँ पे देखा जाता है इसका जो रोल है
फूड स्पॉइलेज में बैक्टीरिया देखा जाता है, वाटर पोल्यूशन, रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, डिजीजेस। तो फर्स्ट है हमारे पास रोल इन फूड स्पॉइलेज। जैसे ये चीज़ें हमें पता है कि खुली हुई जगह से खाना नहीं खाना है, अनहाइजीनिक जगह पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। ओके, उस खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो यहाँ पे देखा जाता है जैसे माइक्रोकोकस जो होता है ये वेजिटेबल को स्पॉइल करता है। शूडोमोनास क्लॉस्ट्रिडियम जो होता है ये मीट को ख़राब करता है। एंटरोबैक्टर जो होता है ये जो सिरप होती है उसको डिके कर देता है। एसिटोबैक्टर का काम होता है ये डिके करता है जितने भी ऑरेंजेस होते हैं उनको। स्ट्रेप्टोकोकस, माइक्रोकोकस, लैक्टोबैसिलस जो होते हैं ये मिल्क को ख़राब करने के लिए रोल प्ले करते हैं। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम की बात करें तो ये प्रोड्यूस करता है एक एक्सोटॉक्सिन showing the symptoms like double vision, respiratory disturbance and swelling of the tongue। तो क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम जो होता है इसका रोल देखा जाता है, ये एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और इस केस में जो आदमी है उसका विजन जो है वो उसको दो चीज़ें दिखाई देती हैं और रेस्पिरेशन में भी दिक्कतें आना शुरू होती हैं और इसी तरीके से यहाँ पर टंग में भी स्वेलिंग दिखाई देगी। by releasing exotoxin in food which makes the food unsuitable for the consumption of human being। तो यहाँ पे फूड पॉइजनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं इस बैक्टीरिया के कारण। और अंडर फेवरेबल टेम्परेचर एंड कंडीशन बैक्टीरिया ग्रो इन फूड मटेरियल्स एंड चेंज द अपीयरेंस, फ्लेवर, smell of the food by consuming those foods। different types of bacteria such as gastroenteritis, dysentery, ये सारी डिजीजेस देखने मिलती हैं। उसके बाद बात करें रोल इन वाटर पोल्यूशन, तो देखा जाता है बैक्टीरिया यहाँ पे रोल प्ले करते हैं वाटर को पल्यूट करने में। तो फिर आप इस पानी को पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो इससे डिजीजेस क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कोलेरा, इसको कॉज करता है विब्रियो कोलेरी, एंड टाइफॉइड जिसको कॉज करता है साल्मोनेला टाइफी। बेसिलस जो होता है बेसिलस डाइसेंट्री एंड इसको कॉज करता है डाइसेंट्री बैक्टीरिया। इसी तरीके से रोल देखा जाता है इन रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं एंड वो क्या करते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सॉइल नाइट्रेट्स इनटू गैसियस नाइट्रोजन। जितनी भी सॉइल में नाइट्रेट प्रेजेंट है जो कि प्लांट इनटेक करता है नाइट्रेट के फॉर्म में, उसको ये बैक्टीरिया गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस process is called denitrification and those bacteria are called denitrifying bacteria। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे स्यूडोमोनास, माइक्रोकोकस, थायोबैसिलस। तो ये क्या करते हैं, एज अ रिजल्ट अ गुड लॉस ऑफ नाइट्रोजन अकर्स फ्रॉम द सॉइल। तो जितना भी प्लांट जो है उसको या तो नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए या फिर अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए होता है। वो सीधा N2 गैस को इनटेक नहीं कर सकता है। इसीलिए ये दो फॉर्म जो होते हैं ये प्लांट के लिए अवेलेबल फॉर्म होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये अमोनिया और नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, और ऐसे बैक्टीरिया जो इस प्रोसेस को कर रहे हैं डीनाइट्रिफिकेंट बैक्टीरिया कहते हैं और इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। डिजीज़ प्रोड्यूस करने में भी इनका रोल देखा जाता है। जैसे कुछ पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्लांट, एनिमल और ह्यूमन के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इन प्लांट डिक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अगर प्लांट के अंदर ये बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा एंड they cause diseases of our economic plants, domesticated animals and man। T.J. Burrell in 1878 first gave the information that bacteria cause plant diseases। तो ये साइंटिस्ट आए 1878 में, इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया जो है वो प्लांट डिजीज़ को कॉज करता है और मोर देन 170 स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया की जो कि प्लांट डिजीज़ को इन्फेक्ट करती हैं। कुछ यहाँ पे नाम लिखा गया है जो कि एनिमल पैथोजेंस हैं और ये क्या डिजीज़ कॉज करते हैं एंड साइट ऑफ इन्फेक्शन इनका कहाँ पे होता है। तो ये लिस्ट है, आप इसको पढ़ सकते हो। एंड फिर देखा जाता है कुछ पैथोजन होते हैं, बैक्टीरियल पैथोजन जो कि मैन में डिजीज़ कॉज करते हैं एंड इनका साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। प्लांट्स के अंदर कुछ अलग कैटेगरीज में भी डिजीज़ कॉज करते हैं जैसे विल्ट फॉर्मेशन, क्राउन गॉल फॉर्मेशन एंड हेयरी रूट डिजीज़, नेक्रोटिक ब्लाइट्स एंड लीफ स्पॉट एंड रॉड्स। तो देखा जाता है विल्टिंग के केस में यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो होस्ट की वेसल्स को
होस्ट प्लांट की वेसल्स को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे वाटर का जो है ट्रांसपोर्टेशन वो नहीं हो पाता है। इसका एग्जाम्पल है ये कौन से प्लांट में देखा जाता है, पोटैटो, कुकुम्बर, वाटरमेलन और एग प्लांट। क्राउन गॉल की बात करें तो ये हाइपरप्लासिया के कारण होता है, ओवर ग्रोथ हो जाती है यानी यहाँ पे, और इसको देखा जाता है बीड्स के अंदर। रूट ऑफ एप्पल्स, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्रोटिक ब्लाइट्स की अगर हम बात करें तो इसमें लीफ में कुछ इस तरीके के स्पॉट्स दिखाई देते हैं और उसके बाद जो ये लीफ है ये डेड हो जाती है। सो कॉज्ड बाय किलिंग ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, पियर एंड सॉफ्ट रॉट ऑफ कैरेट एंड टर्निप आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नेक्रोटिक ब्लाइट्स। तो इस तरीके से गॉल फॉर्मेशन होता है, इसे हम ट्यूमर कहते हैं। और विल्टिंग के केस में देखा जाता है जो जाइलम वेसल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं बैक्टीरिया के इन्फ्लुएंस से, तो इस तरीके से प्लांट जो होता है वो मुरझा जाता है। यहाँ पे कुछ पैथोजन के नाम हैं जो कि प्लांट में डिजीज़ कॉज करते हैं एंड इनका साइट ऑफ इन्फेक्शन दिया हुआ है, तो आप इसको भी लर्न कर सकते हो। सो गाइज, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया है बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, बाय।